ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। So when we chant सहना भवतु, we should chant along with the meaning. अगर हम कोई भी प्रेयर है, कोई भी इन्वोकेशन है या कोई भी कर्म है, अगर उसके अर्थ को हम नहीं समझते और ऐसे ही चांट कर रहे हैं, मैकेनिकली चांट कर रहे हैं, तो वो मैकेनिकल तो हो ही जाता है, प्लस वी लूज द पर्पस ऑफ दैट प्रेयर। प्रेयर भी अगर हम करते हैं, भले मीनिंग नहीं पता, लेकिन वो पता होना चाहिए कि हम प्रेयर क्यों कर रहे हैं। अगर उसका मीनिंग पता हो तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। और जैसे ये शास्त्र जब हम पढ़ रहे हैं तो ये कोई कर्मकांड नहीं है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टू अंडरस्टैंड द भावार्थ, द डीपर मीनिंग ऑफ ऑल द इन्वोकेशन ऑफ ऑल द श्लोकास, एवरीथिंग। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे शास्त्र के जो डेप्थ है उसको हम समझ सकें। सो अगर ये प्रेयर है ओम सहना भवतु जो हम क्लास के शुरुआत में चांट करते हैं, व्हाई वी हैव टू चांट ओनली दिस प्रेयर? देयर कुड बी मेनी अदर प्रेयर आल्सो, बट व्हाई वी चोज दिस वन, दिस पर्टिकुलर प्रेयर जो इतना इंपॉर्टेंट है? सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सहना भवतु। सो सबसे पहले फर्स्ट लाइन है ओम सहना भवतु, सह नौ अवतु, संधि विच्छेद करे तो नाव बिकम्स नौ अवतु, इस तरह से। ओम, ओम symbolizes the three states of consciousness and beyond that. Om symbolizes the Parmeshwara, the Brahman, which is the substratum or adhishthanam for everything. क्योंकि अ ओ अम ये तीन लेटर्स जो हैं, अ विद द माउथ ओपन, फुल्ली ओपन, ओ हाफ ओपन, अम with a closed mouth indicates waking, dream and deep sleep states. But जब हम एक साथ में ओम चांट करते हैं, that means that which pervades all three states of consciousness, जो ये तीनों अवस्थाओं के परे है, तुरिया है, वो ब्रह्मन, वो परमात्मा, उसकी हम बात कर रहे हैं। It is not a person, but it is the totality, that Brahman, we are talking about that. So ओम जब पहले चांट करते हैं, इसका मतलब है वी आर टारगेटिंग द उत्तम अधिकारी, उनके लिए केवल ओम ही काफी है, बाकी की जरूरत नहीं है। सो दैट इज इनफ फॉर देम। देन सहना ववतु, सह नौ अवतु, सह टुगेदर, हम साथ में, नौ। सो अस, बोथ ऑफ अस, अवतु प्रोटेक्ट। So may he protect us both. Who is he? वो हमारी रक्षा करे, हमारी यानी कौन? Both the teacher and the student, इन दोनों की रक्षा करे। कौन रक्षा करे? ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्मन, परमात्मा, जो भी आप समझो, द हायर अथॉरिटी, द सुप्रीम रियलिटी, वो हमारी रक्षा करे। क्यों रक्षा करे? क्योंकि हम ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो राज विद्या राजगुह्य 9 चैप्टर, जो सर्वोत्तम विद्या है, हाईएस्ट नॉलेज है, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसके अध्ययन में किसी तरह की कोई रुकावटें ना आए, प्रॉब्लम ना आए। और वो रुकावटें कितनी तरह की हो सकती है? अनेकों तरह की हो सकती है। जैसे मूल रूप से एक आत्मिक लेवल पे हो सकता है, एक इन्वायरमेंटल लेवल पे, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वहां से प्रॉब्लम्स आ सकती है, और एक कॉस्मिक लेवल पे भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो प्रॉब्लम किस लेवल पे आती है वी डोंट नो, कहीं से भी आ सकती है। हमारा कंट्रोल तो हमारे खुद के ऊपर नहीं है, इन्वायरमेंट पे तो बिल्कुल नहीं है, और कॉस्मिक लेवल पे तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। सो उसी तरह से He protect us from all these problems at any level, किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है, that
चाहे वो हेरिकेन है, सुनामी है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। सो उन सारी प्रॉब्लम से वो हमें प्रोटेक्ट करे। दैट इज सहनौ सहना भवतु सहनौ आवतु। यहां पे एक बड़ी बात आ जाती है, ईश्वरा का ग्रेस। वी इन्वोक ईश्वरा इन आवर लाइफ हियर, कि बिना ईश्वरा के ग्रेस के, ईश्वर कृपा के ये संभव नहीं है, और गुरु कृपा के ये नॉलेज संभव नहीं है, और आत्म कृपा के भी ये नॉलेज संभव नहीं है। सो आत्मा यानी माई सेल्फ, द स्टूडेंट एंड द टीचर, हम दोनों मिल करके ये प्रेयर कर रहे हैं, इन्वोकिंग ईश्वरा's ग्रेस यहां। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इन्वोक ईश्वरा's ग्रेस फॉर आवर प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल साइड, फ्रॉम ऑल वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स, वो किसी भी तरह की हो सकती है। सहनौ भुनक्तु, मे वी बोथ एंजॉय टुगेदर। What we have to enjoy? The study. जो हम स्टडी कर रहे, जो नॉलेज पाने के लिए, प्लीज प्रोटेक्ट अस, जो पहली लाइन थी। अब नॉलेज पाने के बाद में हम उस नॉलेज का फलम जो है वो एंजॉय करें, यानी हमें वो नॉलेज फलित हो, जो नॉलेज हासिल किया वो आत्मसात भी हो, और वो हमारे व्यवहार में भी आए, वो नॉलेज हमारे लिए फलित हो। सो मे वी बोथ एंजॉय टुगेदर, यानी ये जो प्रोसेस है ऑफ द स्टडी, और ये प्रोसेस के बाद में जो नॉलेज हमें मिला, और उस नॉलेज का जो फलम हमें मिलता है, ऑल द वे मे वी बोथ एंजॉय टुगेदर, इन द सेंस वो नॉलेज हमारे लिए फलित हो, हमारे लिए फ्रूटफुल हो। सह वीर्यं करवावहै, तो उस नॉलेज को फलित होने के लिए क्या करना होगा? टीचर को तो अपना एफर्ट दिखाना होगा, तो ही हमें पता चलेगा। कुछ लोगों का तो ये है, गुरु है ना, बस गुरु की कृपा है, हम चाहे कुछ भी करें, गुरु संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सहवीर्यं, यानी हम दोनों मिल करके, करवावहै, वीर्यम यानी हम दोनों मिल करके अपना एफर्ट, अपनी मेहनत जो कुछ करनी है वो हम करें, उसके बाद में वो फलित होगा। क्योंकि टीचर का नॉलेज तो एक जैसा है सबके लिए, लेकिन सबको वो अलग अलग ढंग से फलित होता है। कौन कितना उसको आत्मसात करता है, कितना नहीं कर पाता है, कौन केवल सुनने के लिए आता है, कौन केवल लाइक ओके ठीक है, सत्संग है, अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने वी कैन अवॉइड दुस्संगत फॉर द टाइम बिंग, एटलीस्ट फॉर 1 आवर। तो जो कुछ भी नॉलेज मिलेगा सबकॉन्शियसली आखिर वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, सीड तो जाएगा, तो चलो अच्छा है। सो हर एक स्टूडेंट के एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो भी नॉलेज मिला है उसको कितना वो आत्मसात करने की कोशिश करता है, एसिमुलेट करता है, उस पर वो कितनी मेहनत करता है, कितना फोकस होके। इट इज नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ टाइम, इट इज द डेप्थ ऑल्सो। So quality time and quantity time both, quality and quantity time both. So just in the previous line, may we both exert together, यानी अभी स्टूडेंट को क्या एक्सर्ट करना है, उसमें जो मेहनत करनी है, टीचर को पढ़ना है, टीचर को पढ़ाना है, सो टीचर को समझना है, टीचर को समझाना है। स्टूडेंट को कहाँ मेहनत पड़ती है? सो स्टूडेंट की मेहनत वहाँ पे है कि नॉलेज मिलने के बाद जो शास्त्रों का विजन है उस विजन को पकड़ना, और अगर उस विजन में समझने में हमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसे क्लैरिफाई करना, कोई भी डाउट्स है तो उसको क्लैरिफाई करना। तो ये सारी बातें आ जाती हैं स्टूडेंट्स के एफर्ट में, कि पहले तो हम उसको एसिमुलेट करने की, समझने का प्रयास करते हैं, श्रवणम मननम निधिध्यासनम। तो वो होने के बाद अगर फिर भी डाउट रह जाते हैं मननम के बाद में, तो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, देन वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। तेजस्वी नव अधितमस्तु, तेजस्वी नव अधितम अस्तु। हमारी जो स्टडी है, हमारी जो लर्निंग है, जो कुछ भी हमने सीखा है वो तेजस्वी हो,
तेजस्वी हो यानी अब आपका वो फ्रूट जो है वो रिफ्लेक्ट करे हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी लाइफ में। सो जो कुछ हमने पढ़ा है वो हमारे हेड पे लोड बन के नहीं पड़ा है, वो हमारे लाइफ में धीरे धीरे उतर रहा है और हम उसे धीरे धीरे अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, और अब वो हमारी लाइफ में इतना उतर चुका है कि वो हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होने लगा है। सो तेजस्वी ना वधे तमस्तु, मे आवर स्टडी, आवर लर्निंग, आवर टीचिंग बिकम्स ब्रिलियंट और इफेक्टिव, प्रोडक्टिव। वो अपना असर दिखाने लगे कम से कम, दैट इज ब्रिलियंस। माँ विद विषावहै, तो हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस टीचर कुछ कहे, स्टूडेंट की मानना कुछ और हो, मान्यता कुछ और हो, उसके अपने कुछ बैकग्राउंड है, उसने अपने कुछ इधर उधर से यूट्यूब से कुछ सुना, कुछ सोशल मीडिया से सुना, कुछ न्यूज़पेपर में स्पीकिंग ट्री से, कुछ यहाँ वहाँ से कुछ नॉलेज गैदर किया है, इंफॉर्मेशन गैदर की है कुछ, विच मे डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल टीचिंग। और यह भी हो सकता है कि जो कुछ आपने सुना होगा वो ट्रेडिशनल टीचर्स का ही सुना होगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कही जाती है, बट वी शुड नॉट टेक इट लिटरली। वी कांट टेक द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर एंड कंसिडर दिस एज द रूल। कुछ बातें जैसे भगवद गीता में भी है, डू कर्मा, कर्मा इज बेस्ट फॉर यू, फॉर अर्जुना, अर्जुन के लिए कर्मयोग सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर कोई सन्यासी के लिए अधिकारी है, अगर उसे कर्म करने के लिए बोल दिया जाए, कर्मयोग करने के लिए बोल दिया जाए, तो उसका डिवोल्यूशन है। लेकिन जो व्यक्ति भोग वृत्ति से कर्म करता है, उसके लिए योग वृत्ति से कर्म करना अनिवार्य है, उसके लिए वो ग्रोथ है। लेकिन जो ऑलरेडी उस कर्म से ऊपर उठ चुका है, नॉलेज के लिए क्वालिफाइड है, उसको अगर आप कहोगे कि वापस जाओ कर्मा करो, दैट विल नॉट वर्क। सो जो भोग वृत्ति से योग वृत्ति, योग वृत्ति से ज्ञान योग पे आना है। और ये डिफरेंसेस हो सकते हैं कभी भी किसी भी पॉइंट को लेकर के। जैसे कई बातें हैं जो शास्त्र में बताई गई है, टीचर ओनली एक्सप्लेन्स एंड एलॉबरेट्स दैट दोज पॉइंट्स, लेकिन हमें वो फलित नहीं होता है। जैसे कि अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, लेकिन हमारा अनुभव तो कुछ और कहता है। वो हमारा पड़ोसी, वो तो इतने बुरे काम करता है, इतना ब्राइब लेता है, गवर्नमेंट ऑफिस में है, पुलिस है या जो भी है, वो गवर्नमेंट ऑफिस में इतना ब्राइब लेता है, हमारा काम है, खुद का नेक्स्ट डोर पड़ोसी है, रात दिन उठना बैठा है, तो हमसे भी कहता है ठीक है, दूसरों से 10 है, आपसे 5 ही लेंगे। लेकिन वो खुशहाल की जिंदगी जी रहा है और हम है मेहनत ईमानदारी से करते हैं और हमें उतना फल नहीं मिलता है। तो ये मैं कैसे मान लूं कि जो बुरा कर्म करने वाले हैं उसके साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा होता है? ये मैं कैसे मान लूं? सो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं इस तरह के, विच वी क्लैरिफाई, वी डोंट कंक्लूड। एक होता है स्टूडेंट जो कहता है मुझे ये दिखाई नहीं देता है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, मुझे क्या सही लगता है वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ही इज नॉट ए स्टूडेंट। दूसरा है कि मुझे ऐसा लगता है, टीचर को ऐसा लगता है, लेट मी क्लैरिफाई, देन ही इज अ स्टूडेंट। और तीसरा स्टूडेंट है जो ये कहता है जो टीचर ने बोल दिया वही सही है, ही इज ऑल्सो नॉट अ स्टूडेंट। क्योंकि पैसिव लिसनर नहीं होना है, पैसिव थिंकिंग भी नहीं रखना है। जो सामने वाला कहे देन वी आस्क विद द रीजन एंड लॉजिक, और प्रमाण के साथ में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो माँ विद विषावहै, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब कभी ये टीचिंग हो तो दो जनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में मतभेद होने के पूरे चांसेस हैं। हमारी मान्यताएं जो हमने कुछ पढ़ा था पास्ट में या सुना था या जो हम देख रहे हैं,
और टीचर जो कह रहे हैं, शास्त्र जो कह रहे हैं, उसमें भेद हो, लेकिन उस भेद के होते हुए हमें उस भेद का निवारण करना है, न कि हम उसके लिए आर्ग्यूमेंट करें कोई, या झगड़ा करें या वाद विवाद करें, वैसा नहीं. बट वी कैन डिस्कस, इट्स अ हेल्दी डिस्कशन. संवाद, सम्यक वाद यानी दैट इज डिस्कशन. ओम शांति 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 ही. सो ओम शांति 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 ही. सो पहला शांति लाउडर है, सेकंड मध्यम है, थर्ड विस्पर है. सो पहला शांति यानी कॉस्मिक लेवल पे पूरे ब्रह्मांड के लिए, दूसरा शांति यानी इन्वायरमेंटल लेवल पे जो भी ऑब्स्टिकल्स है उनके लिए, और तीसरा शांति यानी हमारे मन में जो कुछ अश्रद्धा भाव जो पैदा हो जाता है, राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, डाउट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, उन सब से भी शांति मिले. और सबसे खतरनाक है इंटरनल शांति, मतलब इंटरनल ऑब्स्टिकल्स जो हैं, जो हमारी खुद की शंका है, जो हमने खुद ने क्रिएट की है, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर लर्निंग. और ख़ास तौर पे अगर श्रद्धा की कमी है, यू जस्ट कैन नॉट लर्न एनीथिंग. अगर श्रद्धा की कमी है तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे फिर. सो श्रद्धा इन वॉट? श्रद्धा इन द शास्त्रा, in the teaching, methodology, the tradition, the sampradaya. Sampradaya has another meaning as a religion. We are not taking it as a religion, but sampradaya यानी टीचर स्टूडेंट की जो लीनिएज है, वो संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं, वो. और इस नॉलेज पे, इस टीचर पे, और हमारा जो आदान प्रदान है, संवाद है, उस पे श्रद्धा का होना. श्रद्धा doesn't mean blindly following everything whatever teacher says. श्रद्धा मीनिंग इट्स सब्जेक्ट टू क्लैरिफिकेशन. जो भी अगर हम सीख रहे हैं, सो देर मे बी अ डाउट एंड वी मे क्लैरिफाई दोज डाउट्स ऑल्सो. सो दिस इज द डीपर मीनिंग ऑफ, अगेन आई वोंट से डीपर मीनिंग, फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस शांति पाठा. सो लेट अस चांट वंस अगेन. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम.